और अगर आप भजन करेंगे, दृढ़ता से नाम जप करेंगे, तो आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। आप भगवान आश्रित होंगे, अपने इष्ट देव के आश्रित होंगे, और फिर आपसे जो कर्म बनेंगे वो इष्ट देव की प्रेरणा से बनेंगे। निश्चित मानिए वो हर जगह से आपको बचा ले जाएंगे। अगर आपसे कोई पाप कर्म होना होगा तो वो निश्चित वहाँ से आपको निकाल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बराबर उनका नाम ले रहे हैं। इस मृत्यु लोक में देखो कितने जीव है, सब विचरण कर रहे हैं। कोई जीव उड़ रहे हैं, कोई जमीन में रेंग के चल रहे हैं, कोई पानी में चल रहे, सब जीव चल रहे हैं। पूरा इस जगत में कोलाहल ही कोलाहल है। और उस कोलाहल के बीच आप बराबर भगवान की स्मृति बनाए हुए हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय लगता है, आपको सब अनुभव में आने लगेगा। ये बहुत बड़ी साधना है, ये कोई ऐसी साधना नहीं है कि इतनी जल्दी समझ में भी आ जाए। इसीलिए इतना सत्संग है। भगवान का नाम जब जितना सरल है उतना कठिन भी है, इसलिए बार बार कहा जाता है। जीवन भर संत कहते रहते हैं इसको और सुनते रहते हैं, तभी उनका विवेक जागृत रहता है। ये मन ऐसा नहीं है कि एक बार में इसकी समझ में आ जाए और ये लग गया, नहीं। पता तो इस मन को सब है। आप देखना, आप किसी से पूछना, वो कहेगा अरे संसार में कुछ नहीं है भैया, अपना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके गए थे, और वही कर्म वो कर रहा है। कहता सिर्फ मिलेगा आपको। आप इस बात पर चिंतन कीजिए। ज्ञानी सब कोई है और करेगा वही जो उसके कर्म से प्रेरणा करेंगे, वो वही करेगा। आपके कहे मन की नहीं करेगा, आप जो कहेंगे वो भी वो नहीं करेगा। वो वही करेगा जो कर्म से प्रेरणा करेंगे, उसके कर्म जो प्रेरणा करेंगे। तो इन कर्मों को जड़ से खत्म अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान नाम जप का आश्रय लें। आप नाम को दृढ़ता से पकड़ लें, अपनी रहनी बना लें, रोज नाम जप करें, नियम से करें। देखना आप कैसा आपका जीवन पवित्र हो जाता है। रही कामनाओं की बात, रही हमारे जीवन में जो विपदा है, आपदा है, हमें जो मानसिक क्लेश प्राप्त होता रहता है, इनकी तो आप चिंता ही ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। भगवान जीव जो भी जीव उनका बराबर नाम लेता है, उसकी पूरी संभाल करने लगते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी संभाल भगवान करने लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वो करने लगते हैं। तो सभी हर जीव के कर्म अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। आप झूठी कल्पनाओं में अपने को मत जिलाइए। ये संसार किसी के अधीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, पशु पक्षी पर तक शासन है किसी का। जैसे तुम्हारे देश में एक कानून है, ऐसे ही ब्रह्मांड भी एक कानून से चल रहा है। निश्चित मानिए आपका शरीर भी किसी के अधीन है और इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती। कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। हाँ, एक मार्ग है कि आप भगवान के भजन में लग जाएं। आप अपनी जीवन का लक्ष्य बना लें कि मुझे भजन करना है। देखिए, हमारे भीतर भी एक संसार है। आप देखना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल एक पल भी खाली नहीं रहता। किसी भी जीव को देख लेना, किसी भी व्यक्ति को आप देख लेना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है। और जो वो अंदर चलता रहता है वही कर्म कराता रहता है। देखना, आप खुद अनुभव कर लें अपने अंदर। इसी को संसार कहते हैं। इसी से जीव इधर उधर भटकते हैं। ये आप आवागमन देख रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सब वही करा रहा है जो भीतर चलता रहता है। वो चलना अगर बंद हो जाए, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, सभी साधक बहुत ध्यान से सुने, ये जो संकल्प विकल्प है ये बंद हो जाए, बस ब्रेक लग जाए, वहीं से ब्रेक लग जाता है जीव का। अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये बंद कब होता है? जब आप ये जो नाम जप रहे हैं, यही नाम उस पर ब्रेक लगा देगा। ये नाम, फिर नाम चलने लगेगा। और नाम किसका है? आपके इष्ट देव का है। फिर आपका आपके इष्ट देव से संबंध हो जाएगा। वो पराशक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने वाली है। आपका जो अंदर का चिंतन है वो उधर लग गया तो आप वही हो जाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी
जगत का क्लेश आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस नाम ने उस चिंतन को इष्ट देव से जोड़ दिया। इसी हम नाना प्रकार की व्याधियों से घिरे रहते हैं। कोई भी जीव हो, भले वो संत वेश में, भले वो विरक्त है, तब तक जीव को शांति नहीं मिलती है जब तक उसका भजन में प्रवेश नहीं हो जाता। अभी हमारा भजन में प्रवेश नहीं है, अभी हम भजन कर रहे हैं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, प्रवेश नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनना आप हमारी बात। हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते ऐसे। भगवान ने हमको युक्ति बताई है कि कैसे हम इस संसार चक्र से, इन दुखों से छूट सकते हैं। गर्भ में भगवान सबको युक्ति बताते हैं, ध्यान रखना आप हमारी बात। गर्भ में हम भगवान को ये व्रत दे के आते हैं कि मैं आपका भजन करूँगा, और ये जो वार्तालाप होता है इसे कोई नहीं जान सकता, आप थे और भगवान थे। ध्यान रखना। देखिए, जीव बहुत कष्ट में होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्रकट होकर उसे कर्मों का रहस्य बताते हैं और फिर बताते हैं युक्ति। युक्ति क्या है? भजन। भजन क्या है? नाम जप, और कोई भजन नहीं। भगवान को आपने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, उनके नाम का प्रचार हर जगह है। आप उसका रटन करिए, बराबर रटन करिए, उसका रटन करिए। वो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे चलते फिरते नाम ले, नहीं, निष्ठा से नियम से रटन करिए। कर्मों में ही हर जीव बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। सबके कर्म एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कर्म जब ऊपर हावी होता है तो आपको वो क्रिया करनी ही पड़ेगी, ऐसा समझिए आप। बगैर कर्म किए कोई रह नहीं सकता, और आपको वो क्रिया करनी ही पड़ेगी। वो कर्म हावी होगा तो आप पर वो क्रिया करा लेगा। आप कितने भी विद्वान हो, आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। मति भ्रष्ट करने में कर्म को समय नहीं लगता। हमें इन कर्मों से मुक्त होना है, और ये युक्ति भगवान ने गर्भ में हमें बताई है। हमें पता है, बहुत गोपनीय बात है। गोपनीय बात यही है, वही संत कान में देते हैं। नाम, भगवान नाम, जो भी आपके इष्ट देव हो, इसी से आप कर्मों से मुक्त होने लगे। इसी जीवन में रहते रहते आप एक दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, दिव्य, इसी शरीर में। ये हमें भय रहता है कि हम भजन में घुसेंगे तो हमें मरने का भय लगने लगता है, हमें लगता है कि मरने के बाद मुक्ति होती। नहीं, इस जीवन में रहते रहते आप कर्मों से मुक्त होंगे। नहीं तो सब कर्म बंधन में हैं। कर्म का बंधन क्या है? जब वो कर्म हावी होगा तो आप पर वो क्रिया करा लेगा। जितने लोग आपके संपर्क में हैं उनके सबके कर्म आपसे जुड़े हुए हैं, इस बात पर ध्यान देना। और कर्मों से आप ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उनको आप नाम जपते हुए करें, तो वो कर्म फिर अंकुरित नहीं होंगे, निश्चित आप विश्वास करिए। वो क्योंकि आप नाम जप करते हुए कार्य कर रहे हैं, भले आपका चिंतन ना हो, इस बात पर आपको ध्यान देना है। कर्मों का बहुत बड़ा रहस्य है। सुख दुख सब कर्मों से ही मिलते हैं। कर्मों से ही हमारी भाग्य बनता है, कर्मों से हमारी ये कुंडली लिखी जाती है, कर्मों से ही हमारी हस्तरेखाएं, ये माथे पर ये सब लिखा, जितनी भी ये लिखा पोती है ये सब कर्मों की है, आप ध्यान देना। और कर्म ही हम कर रहे हैं, कर्म किए बगैर जीव रह नहीं सकता। कर्मों को आपको मिटाना है तो आपको भगवान नाम जप का आश्रय लेना होगा, और कोई साधन नहीं है। कर्म को मिटाने वाला सिर्फ भगवान नाम है। इस बात को सभी जीवों को ध्यान रखना है। कोई भी आपकी अगर मनोकामना है तो उस धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रख के जाप कीजिए। उस मनोकामना को आप हृदय में रखिए, आप जाप करते रहिए कुछ समय तक, वो मनोकामना आपकी चुटकियों में पूरी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि मनोकामना शास्त्र सम्मत हो, उसमें हित होता हो अपना औरों का भी। ऐसी मनोकामना ना हो कि दूसरों को कष्ट देने वाली हो, ये ध्यान रखना आप। कोई भी धन संपत्ति चाहिए आपको सुंदर विवाह चाहिए, जो भी जीवन में आपको चाहिए वो सब पूर्ण करता है भगवान नाम जप। कोई और साधना नहीं करनी, भगवान नाम जप में लग जाए। कोई पवित्रता की इसमें आवश्यकता नहीं, आप जैसे भी चाहें इसको जप सकते हैं, जैसे भी चाहे। जैसे का मतलब जैसे भी चाहें वैसे जप सकते हैं।
कोई भी पवित्रता नहीं, निश्चिंत होकर भगवान का नाम आप जाप कीजिए और जिसी जीवन में आप ऐसी अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होंगी, इतनी दिव्यता का आप अनुभव करेंगे। आप कुछ काल तक इसको जपिए। देखिए, खेत में जब हम अनाज बोते हैं तो उसमें भी 4-5 महीने लग जाते हैं। हम धैर्य से वो करते हैं। कोई भी कार्य आप सीखते हैं, कोई आप अगर ड्राइवरी भी सीखेंगे, अगर आप कोई अच्छे पायलट या ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं और वो हम कर लेते हैं, उसमें हमारा माथा नहीं ठनकता। लेकिन ये नाम जप है, इसमें भी आप धैर्य से लगे रहिए अगर आपको इस जीवन को सफल बनाना है, नहीं तो फिर पछताना ही पड़ेगा। अभी से, आज से ही आप, यही मेरी विनती है, यही प्रार्थना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।